एक मिनट। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी को लाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी अपनाना है। भाई साहब इधर देखिए, भाई साहब इधर देखिए, इधर 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 देखिए, भाई साहब इधर देखिए। सामने देखते सारे खड़े। भाई साहब नहीं आप बोले दो चार अगर आपका इनमें से ले लेते हैं तख्तियाँ वो समझ एक आध तख्ती भी नहीं लेके आ रहा है। तख्ती लेके आओ जब तक वही दे दो, पर्चे दे दो। लोग एक लेके चल जाए गाड़ी। अरे कितने कदम आगे पीछे चले भैया, इनको बोलना है यार। आपका क्या? हाँ यार, ऐसा सही, ऐसा लग रहा है, सही पहचाने यार। गलत तो नहीं लग रहा? ये थोड़ा पीछे हो ना मोबाइल वाले भाई साहब। आ रही है। है ना? अरे और वो साइड क्या है कोषाध्यक्ष महोदय भाई समर सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि आप इस विषय पर संपूर्ण रूप से प्रकाश डालें। बोलिए भारत माता की जय। आज नेक्स्ट जनरेशन
2.0 के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सांसद महोदय को आज भ्रमण के दौरे हेतु आज हमारे संसदीय क्षेत्र में भेजा गया है, जिस संदर्भ में आज आप सभी व्यापारी बंधु एवं हमारे माननीय सांसद महोदय, जिला अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक जी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित है। GST 2.0 निश्चित ही आने वाले समय का बहुत ही व्यापक रूप से आम जन को फायदा पहुंचाने वाला रिफॉर्म है, जिसके तहत 18% के GST स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुओं को 5% में कर दिया गया एवं 28% में आने वाली वस्तुओं को 18% में कर दिया गया। 5% में आने वाली वस्तुओं को कई सारी खाद्य पदार्थ जैसे आम जन की सुविधा वाली चीजें को 0% में कर दिया गया। इस वजह से निश्चित रूप से जितने भी हमारे ग्रासरूट लेवल पे जो भी लोग हैं उनको निश्चित रूप से उनके खर्चे में कमी आएगी और उसका जो संरक्षण हो गए हैं, जो बचाव होगी, उस बचत से इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। इस पर और प्रकार डालने के लिए मैं आदरणीय हमारे सांसद महोदय से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जिन चेहरों को देख रहा हूँ वो बहुत ही पुराने और बड़े ज्ञानवान व्यापारीगण हैं, जो विषय की गंभीरता को बहुत डूब के और स्वयं ही उसका अध्ययन करके और मेरे से ज़्यादा आप सब जानकारी रखते हैं। हमारा यहाँ आने का केवल और केवल जो उद्देश्य वो ये है कि GST इस देश में लागू हुआ, धीरे धीरे करके उसके अंदर जो GST की कमियाँ, अलग अलग GST की रीडिंग में जो कमियाँ आई उनकी समीक्षा हुई। कभी कुछ गलतियाँ भी हुई, कभी कुछ अच्छा भी हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे निकल कर आया वैसे वैसे उसको जनहित में करते हुए ये जो रिफॉर्म हुआ है इसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिसमें आम जनता के ऊपर जो कई प्रकार के टैक्स थे, जैसे जो खाद्य सामग्री होती है, जो सीधे सीधे बहुत गरीब वर्ग या मध्यम वर्गीय वर्ग के जीवन से जुड़े हुए जो मसले थे, उनके ऊपर जो GST लग रहा था, जो अधिक GST लग रहा था, ज़्यादातर जो 18% के स्लैब वाला था या 12% के स्लैब वाला था, उसको कम करके बिल्कुल न्यूनतम 5% लिया है या बिल्कुल कई जगह तो GST खत्म ही हो गया, बहुत कम हो गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। इस GST से होता यह था कि मान लीजिए 100 रुपये की राशि है, 100 रुपये उसकी मतलब जो भी उसका मूल्य है उसके ऊपर हम जब व्यापारी इसका बिल बनाते थे तो GST के ऊपर प्लस 12% करते थे, तो 112 रुपये की चीज़ हो जाती थी। अब अगर वो 5 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा है तो वो अब 105 की हो जाएगी और उसके कारण वो जो 7 रुपये बच रहा है वो 7 रुपये सीधा सीधा अंतिम कस्टमर जो है, अंतिम उपभोक्ता जो है उसके सीधे सीधे जेब में जाएगा, क्योंकि कोई भी टैक्स लगता है आप उससे ज़्यादा जानते हैं कि वो अंतिम भाग अंतिम उपभोक्ता के ऊपर जाता है, जो उसका आखिरी में उपभोग करने वाला व्यक्ति उस पर जाता है। कोई होलसेलर है वो हमको GST का लगा के देगा, हम उसको देंगे, हम यहाँ से GST फाइल करेंगे तो हमारे को पैसा रिटर्न मिल जाता है, व्यापारी का कुछ नहीं जाता। आखिरी में जो भी टैक्स लगे हैं वो अंतिम उपभोक्ता तक जाते हैं। इसलिए आम जनता के लिए बड़ा खुशी का अवसर है। इसलिए हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं GST बचत उत्सव है और ये जनता के बीच में जाना चाहिए। व्यापारियों से बात करने का मुख्य उद्देश्य ये है या आपका अभिनंदन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं ये लाभ व्यापारियों के द्वारा ही जनता तक पहुँचता है। इसलिए आप सब लोगों से केवल ये निवेदन है कि जो भी GST का लाभ मिला है वो अंतिम व्यक्ति तक आपके माध्यम से पहुँचे और सरकार की जो मंशा है कि जो अतिरिक्त कर उनके ऊपर लग रहा था उसको कम करके जनता आम लोगों को साल देखना चाहती है, वो जो बचत होगी उस बचत का लाभ अपने जीवन में अन्य क्षेत्रों में लगाएंगे। यही उद्देश्य के साथ आज माननीय सांसद के हमारे बीच में इस विषय को और रखेंगे। मंत्री महोदय एवं हमारे सांसद महोदय माननीय श्री दुर्गादास जी देखे, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो जोरदार करतल ध्वनि से आपका आत्मीय मित्रों, आज चुनावी नगर की पावन पवित्र भूमि पर आज GST के अंतर्गत जो लाभ हमारी जनता को प्राप्त हुआ है और उसमें जो व्यवसायियों की जो भूमिका है, ताकि जो हमारा मध्यम वर्ग है और हमारे समाज के जो अंतिम सिरे पर जो भाई बहन हैं उसका बहुत ही गंभीरतापूर्वक चिंतन मंथन करने के बाद में जो ये संशोधन करके ये लागू किया गया है। आज चिंतन मंथन के निमित्त
और दूसरा व्यवसायी बंधुओं भाइयों मित्रों से ये प्रार्थना करने के लिए कि जो इसके पहले वस्तुएं जो 28 और 12% GST से जो विक्रय होती थी तब क्या मूल्य था उन वस्तुओं का, और अभी जो 5% और कुछ जो खाद्य और जीवन उपयोगी वस्तुएं जो टैक्स मुक्त कर दी गई है उनमें क्या डिफरेंस है, ये उपभोक्ता तक हमको पहुंचाने का ये विनम्र अनुरोध, भाव भरा अनुरोध करने के लिए आज आप लोगों के बीच आनंद हुआ। आज इस अवसर पर इस व्यापारी भाइयों के सम्मेलन हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला